दादा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपने एक बार भी अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा? बंधु, मैं कनाडा शिफ्ट हो रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से सारे रिश्ते तोड़कर जा रहा हूँ या तुम लोगों से गुस्सा होकर जा रहा हूँ। मैं तो वहाँ अपने करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और बहुत कम समय में तेरा दादा एक बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। सोहम के मामले के बाद ना तो इस घर में ना ही काम में मेरा मन लगता है। हमेशा उसकी याद सताती है। शायद वहां जाकर जिंदगी से जुड़ी हुई इन कड़वी यादों को भुला पाऊंगा। दादा, आप अकेले जा रहे हो ना? मैं जानती हूँ कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानी आई है, लेकिन आप उसकी वजह से वहिनी को इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हो? बंधु, मैं अर्चना को कोई सजा वजा नहीं दे रहा हूँ। मैं उससे भी अपने साथ ले जा रहा हूँ। मैंने आई के हाथों उसके लिए टिकट भिजवाई है। आई उसे लेकर आती ही होंगी। बंधु, मेरी एक बात मानेगी? कहिए ना दादा। वादा कर मुझसे, मेरी बात नहीं टालेगी तू? आज तक कभी कोई आपकी बात टाली है जो आप टालूंगी? बोलिए ना। बंधु, मैं चाहता हूं कि तू और तेरा परिवार हमारे इस घर में रहे। इस घर से हमारी कई सारी यादें जुड़ी हुई है। मैं इस घर को बेचना नहीं चाहता। जो यादें इस घर से जुड़ी हुई है, मैं उन्हें आबाद रखना चाहता हूं। तू मानेगी ना दादा की बात? ठीक है दादा, जैसी आपकी इच्छा। वैसे भी अगर इस घर में रहूंगी तो कम से कम आपकी यादों के सहारे तो रहूंगी। वैसे दादा, एक बात कहूं तो आपकी बहुत याद आएगी। हमेशा ही आपकी कमी महसूस होगी। अर्चू, तुझे पता है मानव ये देश छोड़कर कनाडा जा रहा है, और वो भी हमेशा के लिए। मैं जानती हूँ। अर्चू, मानव आज ही जा रहा है कनाडा। मैं ये भी जानती हूँ। अरे तो तू यहाँ क्या कर रही है? जाकर रोक उसे। नहीं रोक सकती, क्योंकि उनका फैसला नहीं बदल सकता, इसलिए। उसे अपना फैसला बदलना होगा अर्चू, या तो उसे तुझे अपने साथ लेकर जाना होगा। ये नामुमकिन है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुझे ले जाना नहीं चाहते अपने साथ। तू क्या चाहती है अर्चू? अरे तुम दोनों ने अपना ये रिश्ता बनाए रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया, कितना संघर्ष किया, और आज यही रिश्ता तोड़ने के लिए तुले हो? क्यों अर्चू? अरे दुनिया में हर रिश्ते में अनबन होती है, लेकिन हर चीज बात करके बैठकर सुलझाई भी तो जा सकती है। तुम दोनों ने ऐसी कोई कोशिश ही नहीं की। और अपना नहीं तो कम से कम अपने दोनों बेटियों के बारे में सोचो। अपने इस झगड़े में उनको क्यों घसीट रही हो? उन दोनों बेचारियों का क्या दोष है? जरा सोचा है उनके बारे में? नहीं सोचा है, और नहीं सोचना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मानव अपने बच्चों को वैसी परवरिश देंगे जैसे कभी मैं भी नहीं दे सकती। लेकिन माँ का प्यार माँ से ही मिले तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ बुरा नहीं, क्योंकि मानव नहीं चाहते कि मैं उनके साथ जाऊं। वो सब मैं नहीं जानती। मैं जाकर अभी मानव को रोकने वाली हूँ, और अगर वो मेरी बात नहीं सुनता ना तो थप्पड़ लगाऊंगी। देखती हूँ वो कैसे जाता है।
अर्चना नहीं आई? क्या बताऊं मैं बेटा, क्या हुआ आई? अर्चना क्यों नहीं आई? जब मैंने उसे टिकट दिया तो बोली मुझे नहीं आना है तुम्हारे साथ, मुझे टिकट नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे दे दो। मैंने कहा अरे बेटा वहां जाने के बाद मानव तुझे पैसे भेज देगा। बोली नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे मेरे पैसे दे दो। मुझे अचरज हुआ, मैं बोली ये कैसी औरत है, रुक नहीं सकती पैसे के लिए। तो मैंने चेक बुक निकाला, उसका चेक बनाया और दे दिया उसे। तब जाकर उसने वो डिक्लेरेशन पेपर पे सही की। ऐसी कैसी माँ है जो पैसों के लिए अपने बेटियों को बाप पर सौंप देती है? नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं होता कि अर्चना ऐसा कुछ करे। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? ये आंसू मेरे मगरमच्छ के आंसू है क्या? और तेरी अर्चना सिर्फ सच्चाई की देवी है? अरे उसने मेरे सबके सामने इंसल्ट किया, फिर भी मैं उसके पास गई। मैं चाहती थी तुम दोनों का रिश्ता फिर से जुड़े, फिर भी तुझे मैं झूठी लगती हूँ ना? तो जा, तुम लोग जाओ, मुझे नहीं आना है कहीं तुम्हारे साथ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तू झूठ बोल रही है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि अर्चना इतना बुरा बर्ताव नहीं कर सकती। खैर, तू कह रही है ना कि वो हमारे साथ नहीं आना चाहती, तो रहने दे उसे। तू चल मेरे साथ। तू जानती है ना, तेरे बगैर नहीं रह सकता मैं। जिंदगी में पहले ही बहुत कुछ खो चुका, अब तुझे खोना नहीं चाहता। रुक जाइए, रुक जाइए। मानव, अरे मानव रुक जाओ, मानव। भाई हेलो अर्चू, मैं यहाँ मानव को रोकने के लिए यहाँ आई, लेकिन वो लोग मेरे सामने गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं और मैं उन्हें रोक ही नहीं पाई। आई, लेकिन तुझे वहां जाने की क्या जरूरत? तो क्यों उन्हें रोक रही? वो नहीं रुकेंगे, तुझे जाने देना। आई, लेकिन अर्चू, अर्चू आप क्या होगा? आई प्लीज, तू उन्हें जाने दे। मैं उनके बगैर जी लूंगी, उन्हें जाने दे। आई आई, जरा अर्चना को फोन तो लगाना। हाँ हाँ, उससे बात करना चाहता हूँ, शायद आखिरी बार। बोल। आई बोले। मैं बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भिजवाया था, तुम्हें मिला? हाँ। क्या सोचा है? जो मुझे कह रहा था मैंने आई से कह दिया। माना, और कुछ कहना है? माना, बस यही कहूंगी कि हमेशा खुश रही, हमेशा।
मेरी बच्चियों का ख्याल रखिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। सुना तूने क्या कहा उसने? मैंने जब बोला था तो तूने विश्वास नहीं किया। अभी उसने सुना दिया ना, खाली शुभकामनाएं दी, तेरे साथ आना नहीं चाहती। तू चिंता मत कर, तू जल्द से जल्द उसे भूल जा तो तेरी जिंदगी जीना आसान हो जाएगा। अब इस मोड़ पर आकर मानव का इस तरह मुझे फोन कर, इसका मतलब कि उनके दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार है, उन्हें अभी भी मेरी चिंता है। आज भी उनका दिल मेरी आवाज सुनने के लिए तड़पता है। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है आखिरी बार उनसे बात करने का, उन्हें देखने का। पता नहीं जिंदगी में मौका मिले या ना मिले। नहीं, मैं अपने प्यार को जाहिर करने का यह आखिरी मौका नहीं खोना चाहती। चलते चलते हाथ छूट जाएंगे, ऐसी राहों में मिलो ना। बातें बातें करते करते रात कट जाएगी, ऐसी रातों में मिलो ना। क्या हम हैं क्या रब है, जहाँ तू है वही सब है। तेरे लब मिले मेरे लब खिले, अब दूर क्या है जाना। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। लब की कवाली है इश्क की, दिल की दीवाली है इश्क की, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क। मेरे दिल को तुझा से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे। मेरा हाल तू मेरी चाल तू, बस कर दे आशिकाना। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। हाँ सर बस एयरपोर्ट के बाहर पहुंच गया हूँ। 10 मिनट में अंदर आ जाऊंगा। क्या हुआ? हाँ? हाय, अर्चना बार बार कॉल कर रही है। उसे फोन करके बता दो कि आइंदा मुझे फोन ना करे, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। मानव प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। मानव, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं जानती हूँ आप मेरे बिना नहीं रह सकती। मैं अभी आ रही हूँ मानव, मैं बस पहुंच ही रही हूँ। देखो तो कैसे मछली की तरह तड़प रही है मानव से मिलने के लिए। बड़ा मजा आ रहा है उसे इस तरह तड़पते हुए देख। हेलो हेलो अर्चना, मानव ने तेरे लिए एक मैसेज भेजा है। आज के बाद तू उसे कभी फोन नहीं करेगी, वो तुझसे बात करना नहीं चाहता। तुम दोनों का रिश्ता कभी का खत्म हो चुका है। तू उसे भूल जा और आइंदा मिलने की कोशिश मत करना। मैं तेरे घर पे आई थी तभी तूने फैसला सुनाया था, मैंने तुझे मानव का फैसला सुना दिया। उसे याद रखना और मानव को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना, समझी ना?
मानो, मैं इस तरह आपको नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी। हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है मानव कि किसी छोटी सी चीज से टूट जाए। नहीं, मैं अपने प्यार को हारने नहीं दूंगी। मैं आ रही हूं। मानव, तुम अपने कनाडा जाने के फैसले से कन्विंस तो हो ना? अर्चना से बात की? नहीं सर, वो फोन कर रही थी लेकिन मैंने उसका फोन नहीं उठाया। सारे दरवाजे अपने हाथ से ही बंद कर दोगे? मेरे ख्याल से तुम्हें उससे एक बार बात करनी चाहिए। हो सकता है कि अब कुछ नहीं हो सकता सर, और दरवाजे मैंने बंद नहीं किए, अर्चना ने की। मैंने उसके लिए टिकट भी भिजवाई थी लेकिन वो नहीं है। उसे ना तो उसका पति चाहिए और ना ही बच्चे। उसे बस अपनी लाइफ जीनी है, वो भी उसकी आई के मुताबिक। और हमेशा से यही होता है, उसने मुझसे ज्यादा अपनी फैमिली को अहमियत दी। उसकी बहन ने मुझसे मेरा बेटा छीना, आई ने घर तोड़ा, फिर भी वो उन लोगों के साथ, मेरे साथ नहीं है। अर्चना अब कभी मेरी नहीं हो सकती, ना ही मेरे परिवार की। शायद वो हमारी थी ही नहीं। मैं अपने आप को उससे प्यार करने से तो रोक नहीं सकता, लेकिन उससे दूर तो जा सकता हूं ना सर। शायद इसी में सबकी भलाई है। देखो मानव, जज्बात में किए हुए फैसले हमेशा सही नहीं होते। मेरे ख्याल से तुम चलें सर। देखिए सर, सब मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। मेरे पति अंदर है, मेरे पति का नाम मानव है और वो कनाडा जा रहे हैं। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। देखिए मैडम, आप विदाउट टिकट अंदर नहीं जा सकती। मैं प्लीज आपके आगे हाथ जोड़ती, मुझे। अरे मैडम, आप समझते क्यों नहीं? आप इस तरह अंदर नहीं जा सकती, और अंदर जाके भी कोई फायदा नहीं। कनाडा जाने वाली फ्लाइट ऑलरेडी टेक ऑफ हो चुकी है। आप जाइए यहाँ से प्लीज। सॉरी मैडम, हम उन दोनों को नहीं बचा सके। पुलिस में मैंने उनकी रिपोर्ट करवाई थी। वहां से इंफॉर्मेशन आई है कि वो दोनों अनाथ थे। उसी अनाथ आश्रम में वो दोनों पले बढ़े और फिर एक दूसरे से शादी कर ली उन्होंने। इसीलिए ना ही उनके कोई रिश्तेदार हैं और ना ही कोई उनकी फैमिली। आई कहती है शादी का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता है। ये 7 फेरों के साथ बनता है और 7 जन्म तक चलता है। एक ऐसा ही रिश्ता मेरा और मानव का, जो हमने न चाहते हुए बनाया और जिंदगी भर निभाया। ये वही रिश्ता है जो बड़ी बड़ी लड़ाइयों को लड़कर भी सलामत रहा, लेकिन छोटी छोटी गलतफहमियों ने जिसका वजूद ही मिटा दिया। वक्त ने उसे एक ऐसा चेहरा दिया कि सब कुछ बदल गया। वक्त आगे बढ़ता चला गया और रिश्ते पीछे छूटते गए, लेकिन उस रिश्ते की यादें, उनका क्या? वो तो आज भी मेरे साथ है। दूरियां आ गई हैं, लेकिन रिश्ते के मायने नहीं बदले। आज मानव मेरी बेटियों को लेकर मुझसे कई दूर चले गए। मेरा सोहम कहीं खो गया है। अब रह गई है तो बस ये एक छोटी सी आशा, जिसके साथ मुझे अपनी बाकी की जिंदगी बितानी है। इतने सारे पुराने रिश्तों के बदले में मिला हुआ एक नया रिश्ता। रिश्तों का ये नया सफर शुरू हो रहा है, लेकिन उलझन अभी भी कायम है। इनमें से कौन सा रिश्ता वाकई में पवित्र रिश्ता है?
वो रिश्ता जिसकी वजह से मेरा जन्म हुआ, या फिर वो रिश्ता जिनकी वजह से मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया। कितने सारे सवालों की भीड़ में मैं आज भी अकेली खड़ी हूँ। जिंदगी के किस मोड़ पर मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, जिंदगी के किस मोड़ पर वापस मानव से मुलाकात होगी या नहीं होगी, मैं कुछ नहीं जानती। एक वक्त ही है जो इन सारे सवालों के जवाब दे सकता है। वही वक्त जिसने मुझे मेरे मानव से दूर किया, और शायद यही वक्त है जो एक दिन उन्हें फिर से मेरे पास लेकर आएगा।